Hello, friends, and welcome to another episode of Chota Vyapari. Today, in this episode, we are going to discuss two things. One is our monthly verified PNL, and वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो आप किस तरीके से निकाल सकते हो. Plus, one more thing, we have decided that we as क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस छोड़ते रहते हैं. We have decided that we will make a video on complete price action also, and I will explain व्हाट इज़ प्राइस एक्शन हाउ. ये हम एक वीडियो के सीरीज से करेंगे जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी. टुडे आई जस्ट गिव एन इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज़ प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, एंड ये किससे किससे बना है एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट है. सो बिफोर मूविंग इन टू ऑल दिस लेट मी जस्ट क्विकली शेयर जो हमारा मंथली वो होता है अबाउट द पी एन एल. सो आई टेल यू हाउ टू डू इट ऑल्सो. In Zerodha, you can go to console. In console, there is accounts. In accounts, there is something called as verified PNL. तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे यू कैन सिलेक्ट, लेट्स से यू आर सिलेक्टिंग फॉर 30 days एंड यू हैव सेव्ड हियर. तो यहाँ पे एक लिंक बन के आ जाता है. मैं एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ लिंक, एंड लेट्स जस्ट ओपन दिस लिंक. सो यू कैन सी दैट द 30 days का आपको यहाँ पे दिख जाएगा. ये एक्चुअली 1,51,000 नहीं है, ये 149 के आसपास है. 51 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 30 days में मे बी ये May 31 का भी दे रहा है. तो मैं ये लिंक भी प्लस मेरे 90 days का भी एक आता है वो भी लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप इसमें जब FNO में आप क्लिक करते हो तो व्हाट विल हैपन इज, जस्ट अ सेकेंड, हैव आई शेयर्ड माई, yeah, sorry, I forgot to do this display trades. So I'll regenerate the link once again. Okay, so when you click on anything FNO or equity, you can check my trades also, and यहाँ से आप सीख सकते हो प्लस क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो. I'll also share my 90 days link with you. The profit is closely 1.49 excluding all the taxes and जो भी हमारे charges लगते हैं, नॉट इनकम टैक्स बट द चार्जेस STT छोड़ के ये फाइनल होता है. एंड आप हर दिन का ट्रेड कौन कौन सा ट्रेड होता है वो आप देख सकते हो. बेस्ट सॉल्यूशन पॉसिबल सॉल्यूशन में पॉसिबल वो आपको ये दूंगा कि आप बैंक निफ्टी ना देखो, क्योंकि बैंक निफ्टी में इस बार हमने 7,800 का लॉस किया है. लॉस इज़ 3,349 एंड चार्जेस अगर मैं मिला दूं तो 7,842 का हमारा इस महीने का लॉस है. एंड टोटल 3 महीने का अगर मैं देखूं अप्रैल मई जून का मिला के 10,000 रुपीज़ का अराउंड प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द चार्जेस. ओके, सो उसको अलावा आप बाकी की सारी चीज़ें देख सकते हो एंड ट्रेड से समझ सकते हो. एक्चुअली आई हैव एक्सक्लूडेड द मनी विच वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम डिविडेंड फ्रॉम HUL विच इज़ अराउंड 7,200, क्योंकि हमारे पास इसके 300 शेयर्स थे इंटू 24 रुपीज़ का था. प्लस इन्फी का भी मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है जो 58K के आसपास है, जो कल मिलेगा, क्योंकि उसका पे आउट डेट जिन लोगों के पास भी इन्फी का है, रिमेंबर दैट द पे आउट डेट इज़ 1 जुलाई. सो इन केस अगर ये आपके पास आता है कल के अंदर तो गुड, अगर नहीं आता है यू नीड टू चेक बैक, क्योंकि ये कल आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए इवनिंग तक. ओके, सो 58,000 अगर ये मिला दूँ तो क्लोजली इट विल बी मोर क्लोज टू समवेयर अराउंड 2.15 to 2.2 लाख रुपीज़, विच इज़ अ वेरी गुड डिसेंट अमाउंट. एंड ये हमारा आज तक का सब मंथली सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि इन्फोसिस वाला बहुत अच्छा काम कर गया, HUL वाला भी बहुत अच्छा काम कर गया. इनफैक्ट उसमें अभी भी काफ़ी पोजीशंस पे अच्छा खासा प्रॉफिट है. ओके, सो मूविंग ऑन नाउ, a lot of people wanted to understand about things like what is called as price action and price action बनता किससे है. So let us quickly discuss about those things. Now if you say price action, it is a combination of 2 to 4 things to identify the best possible places where we can buy a share or buy a asset so that it gives us a remarkable return. अब इसके कॉम्बिनेशंस क्या क्या होते हैं? इसके कॉम्बिनेशंस होते हैं सबसे पहला इसमें आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. The first thing is support and resistance. So when I say support and resistance, what does this mean? These are certain areas or zones on a price chart which has excessive buying and selling. यानी कि यहाँ पे either लोग खरीदने के लिए रेडी रहते हैं या लोग बेचने के लिए रेडी रहते हैं. या तो उस प्राइस के ऊपर लोग छोड़ते नहीं, उस प्राइस के ऊपर लोग जाने नहीं देते हैं, अगेन एंड अगेन सेलिंग आता है, या तो किसी एक प्राइस के नीचे लोग जाने नहीं देते हैं एंड अगेन अगेन बाइंग आता है. एंड in technical analysis we don't have to understand why this is happening.
the most important thing is to understand where it is happening, when it is happening, and to take advantage of that. We don't need to understand कि ऐसा हो सकता है शायद कोई उस जगह पे कोई FII या DII को लगता हो कि it is the best place to buy, maybe because it is a round number, let's say 20,000 or 1200, something a round number which is historically very very important, इसलिए वहाँ पे buying हो रही है या selling हो रही है. We don't need to understand that, but we need to understand what is the support and resistance, to understand where buying can happen and where buying might happen, and to know about a better price. Okay, now इस support and resistance के चार चीज़ें होती हैं. क्या क्या चीज़ें, चार चीज़ों से हम जान सकते हैं. सबसे पहला होता है ट्रेंड लाइंस. ट्रेंड लाइंस किससे फॉर्म होती हैं? ट्रेंड से. सो वी विल अंडरस्टैंड इन आर कंसेक्यूटिव वीडियोस कि ट्रेंड्स कैसे बनते हैं, ट्रेंड लाइंस क्या होते हैं, राइट. अगेन, support and resistance can also be known from indicators like let's say moving average. Again, these have variety of things like simple moving average, exponential moving average, Bollinger Band. Similarly, there is something, there are other indicators like RSI, MACD. Lot of indicators are there which help us identify this support zones and resistance zones. Okay, इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहला है ट्रेंड लाइन, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा फिबोनाची. As we know that price moves in trend, so this helps us identify levels till what point price can retrace during a trend. That is why Fibonacci, or at what level should we start booking some amount of profit. For this we can use Fibonacci, which is not only important in share market, but it is important in every aspect, whether it is nature, whether it is the shape of your face, whether it is a fruits, how they are designed in nature. So इसका आप बहुत बड़ा बड़ा implementations भी पढ़ सकते हो. I mean to say the significance of Fibonacci you can study anywhere in Google और YouTube, बहुत important है. तो ये भी हम डिस्कस करेंगे. और भी बहुत सारे होते हैं, पिच फॉर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट हम इसमें से ये तीन जो हैं इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में समझेंगे. प्लस इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो हम ऑलरेडी 2 वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं, उसके कुछ पार्ट्स, जिसको कहते हैं पैटर्न्स. नाउ पैटर्न्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. नंबर 1 इज सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो हमें ये समझाता है basis of a single candlestick whether the buyers are dominating or the sellers are dominating. What is the strength, whether the candle which is forming is giving us an idea about strength, or whether it is giving an idea about weakness. When I say strength, it is a strength in the upward direction, and when I am saying weakness, it is a weakness in the downward direction. Similarly, 2-4 कैंडल अगर मिला दूं तो उसको कहा जाता है मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न. एंड इन दोनों के वीडियोस हमने ऑलरेडी दे रखे हैं. बट सिर्फ सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न से काम नहीं होता. वी नीड टू टेक अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड देन वी फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज चार्ट पैटर्न्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चार्ट पैटर्न्स, एंड इसके ऊपर भी हम अपना वीडियोस लाएंगे. ये 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूँ. सो आई विल जस्ट गिव द लिंक in the click icon or the comment section. बट इसके ऊपर हम वीडियोस लाएंगे और बाकी सब के ऊपर भी हम बहुत सारे वीडियोस लाएंगे. जब चार्ट पैटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ तो देयर कैन बी मैनी चार्ट पैटर्न. सम कैन बी ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूएंस, जो कि ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा ऐसा हमें समझाता है. फॉर एग्जांपल हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, ट्रायंगल, चैनल, वेजेस. सो इसके ऊपर किस तरीके से ट्रेड करना है, कैसे करना है, वो सारा चीज़ हम एक वीडियो में नहीं डाल सकते हैं. इसीलिए व्हाट वी हैव डिसाइडेड वी विल बी पुटिंग स्मॉल वीडियोस. So we have already done 2 videos on single candlestick pattern, multiple candlestick pattern. Tomorrow we will be releasing our next episode,
विच विल बी ऑन ट्रेंड लाइन्स. व्हाट आर ट्रेंड्स? सबसे पहले तो हम ट्रेंड समझेंगे, देन हम समझेंगे ट्रेंड लाइन्स क्या होते हैं, देन हम समझेंगे ट्रेंड लाइन्स को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, देन हम समझेंगे इसमें एंट्री या एग्जिट कहाँ हो सकता है. सो आई हैव ऑलरेडी डन दिस वीडियो. I'll just edit this video and put it tomorrow. So thank you so much for watching this video. If you like our content, do let us know through the comment section. If you want to or want us to improve somewhere, do let us know in the comment section as well. And जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि you can learn all these things from any good videos, any good source. But if you still want to learn from some of our experiences, like how we initiate a trade, हमने क्यों कोई ट्रेड लिया, यूजुअली हम एफएनओ में ट्रेड करते हैं, हम हमारे ट्रेड लेने का पीछे का लॉजिक क्या था, हमने कौन से इंडिकेटर देखे, हमने क्या टेक्निकल एनालिसिस किया, कैसे हमने अपना रिस्क मैनेज किया. अगर ये हमारे एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हो, देन डू कंसिडर ज्वाइनिंग आवर कोर्सेज आफ्टर हैविंग अ डेमो क्लास विथ अस. If you like what you see, then you can consider joining with us. Thank you so much. Have a nice weekend.